डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 30 सितंबर 2018 का जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यास अगर ये दे रखा है 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए सभी जानते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास में अगर दो का डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आता है, रेडियस निकल कर आता है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आपने देखा ये त्रिज्या निकालना है तो क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, इस पूरे में 2 का भाग लगा देते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर गुणा है तो ये गलत हो गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया गया, ये भी गलत हो गया। अब ये जो दे रखा है इसमें 4 का डिवाइड है तो ये भी गलत है। तो आपके पास ऑप्शन बचा फोर्थ वाला, यही इसका करेक्ट आंसर है। आसानी से समझ आ गया होगा, केवल 2 का डिवाइड करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की वर्तमान उम्र 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात। देखिए अगर वर्तमान की बात की जाए और 10 वर्ष पश्चात की बात की जाए, इनके जो अनुपात हैं वो कितने हैं, 4:5। यहाँ से यहाँ तक कितना बदला है, 1 यूनिट, जबकि यहाँ कितना बदला है, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 वर्ष। हमें देखना है कि वर्तमान की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में हम 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 40 वर्ष। इस वाले 4 में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 10 का। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि -95 में से कितना 103 घटाना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस का 103 लिखेंगे क्योंकि घटाना है। तो जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया -198। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का कितना आ गया, 198, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 24 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये एक पुल बनाया गया था तो नीचे 1 लिख दिया, यहाँ 2 पुल बनवाना तो नीचे 2 लिख दिया। व्यक्ति कितने हैं, 32, दिन कितने लगवाने हैं, डी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 से इसे कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 16। 8 से कैंसिल आउट किया 2, तो ये हो गया 8 से करने पर 3। 2 से इसे कैंसिल आउट किया कितना आ गया, 10। 10 का 3 गुना, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घन से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः के अनुपात में है। तो देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा घन ले लेते हैं। इसकी जो भुजा है वह कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से अगर हम 3 घनों को जोड़ दें, लगातार 3 घनों को जोड़ दें हम, ये है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये क्या बन गया, घना बन गया, लंबा। अब क्या करना है, अगर हम घन बनाते तो घन जो होते हमारे अलग अलग अगर बनते तो इस प्रकार से बन जाते 3। तो एक घन जो है इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है 6a²। और अगर हम इसकी बात करें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये निकलता है 2l×b, b×h और h×l। इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए 3 घन है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ वैल्यू को केवल पुट करना है। एल का मान कितना हो गया, 4 + 4 + 4 यानी कि 12। तो ये लिख दिया हमने कितना, 2, 12 × 4 प्लस बी का मान कितना है, 4 × 4, क्योंकि बी हमारा जो चौड़ाई जो कितना होगा, 4 होगा, ऊंचाई भी कितना होगा, 4। तो ये आ गया प्लस, अगर हाइट की बात करें तो कितना होगा, 4। ये लेंथ की बात करें तो कितना होगा, 12 अनुपात। ये 3 × 6
और एक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4। अब देखिए क्या करते हैं, एक तो सिंपली हम पूरे का गुणा कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने यहीं के यहीं कैंसिल आउट कर दें। जैसे कि 4 से कैंसिल आउट किया तो ये 4, ये 4 और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो चुका है। अगेन फिर से अगर 4 से कैंसिल आउट करें, यानी कि इस पूरी संख्या से हम 16 कॉमन निकाल रहे हैं कुल मिलाकर। 4 से फिर कैंसिल आउट किया तो ये कितना रह गया 3, ये कैंसिल आउट, ये कितना रह गया 3। 3 में 2 का गुणा कर दिए 6 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का 1 में गुणा कर दिए 2 और यहाँ 3 में 2 का गुणा कर दिए 6। फाइनली इधर जो बचा हुआ हमारे पास 6 का 3 गुना 18। अब इन सभी को हमने यहाँ ऐड कर दिया, 6 2 6 कितना हो गया ये हमारा 14 अनुपात, ये 18 है तो 18 लिख दिया। इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ गया 7:9। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है समझाने के लिए, अगर आप समझ जाते हैं तो डायरेक्टली बहुत तेजी से हो जाएगा। आंसर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान हैं एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो समूह से संबंधित नहीं है। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अलग है। तो देखिए हमें यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि संख्या ये 7 से कैंसिल आउट हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन ये जो है 7 का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर इसको रख दें तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा 7, जबकि अन्य संख्याओं का ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए हानि कितनी की हुई है, देख लेना है। हानि तो हुई नहीं है, लाभ हुआ है, क्योंकि 2500 का सामान खरीद कर 3500 में बेच दिया। तो कितने का लाभ कमाया उसने, 1000 का। कितने पर, 2500 पर, गुणा कर दिए 100 से। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको कर दिए 25 चौक और 0 का 0। तो आंसर आ गया आपका 40% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में कितना भोजन खाएगी। देखिए 7 दिनों में इतना खाती है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो केवल हमें 7 का डिवाइड कर देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, ये संख्या बची 4, यानी 5 बार फिर चला गया 35, 5 फिर से बचा 8, 158 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है जो 6, 7, 15 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 6, 7, 15। इसी तरीके से ले लेते हैं, 2 का डिवाइड किया तो यह आ गया 3, 7, 15। 3 का डिवाइड किया तो 1, 7, 5। देखिए इंडिविजुअल संख्या बची है 35, 35 का 3 गुना कर दिया आपने 105 और 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 210। अब 210 जो आ गया है तो हमें इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें, परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। तो स्क्वायर कर दिया आपने, तो जैसे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 0 का 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मैरी ने 80 रुपये प्रति किलोग्राम स्किड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। उसने कितने किलोग्राम स्किड बेचे, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा है, तो केवल 80 का डिवाइड करना है किसके अंदर, 960 के अंदर, क्योंकि 960 रुपये अर्जित किए, 1 किलो कितने का दिया 80 का, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल किया, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 का 2 गुना, तो ये आ गया 12 किलो। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है इसका करेक्ट आंसर। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं होता। यानी कि अगर x का वैल्यू -4 है और v का वैल्यू 8 है, तो इसके अंदर रखने पर ऐसा कौन सा समीकरण है जो सेटिस्फाइड नहीं करता है, क्योंकि ध्यान से देखना नहीं करता है। तो हम एक एक से सभी
ऑप्शन में वैल्यू को पुट करके देखेंगे और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन से हम दो समीकरण कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व किए यहाँ पर फर्स्ट वाले में, तो माइनस का 4 गुना 2 कितना आ गया, माइनस का 8 प्लस 8 का 3 गुना कितना आ गया 24। सॉल्व किया इन दोनों को तो कितना आ गया 16। तो ये वाला तो हो रहा है, तो हमें नहीं निकालना है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ध्यान दें सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन इसने पूछा नहीं होना चाहिए। तब सेकंड वाले में चेक करते हैं कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि माइनस का 12 प्लस 8 का 2 गुना 16 बराबर 4, यही आ रहा है। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, जबकि इसने पूछा नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाले में चेक करेंगे, इसी प्रकार से चेक करते जाएंगे जब तक कि हमारा फाइनल आंसर ना आ जाए। माइनस का 4 प्लस 8 का 2 गुना कितना आ गया 16 बराबर 12। सॉल्व किया तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको निकालना है कौन सा नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हुआ। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका फाइनली क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 4 का 3 गुना किया तो ये कितना आ गया माइनस का 12 माइनस 8 बराबर कितना आना चाहिए माइनस का 20, जबकि आ कितना रहा है प्लस का 20। इसीलिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, गलत हो रहा है। और इसने यही पूछा कि ऐसा कौन सा समीकरण है जो इन बिंदुओं को संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो आपने देख लिया कि फोर्थ वाला जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए दे रखा है 55 सभी मतलब 55,000 दे रखा है 347। अब ये 55,734 है, तो ये बड़ी हो गई, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मेज 2,000 रुपये में खरीदा गया और 1,800 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कितने का लॉस हुआ है 200 का, कितने पर 2,000 पर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है उसको हानि लिख दिया कितना 200 रुपये। कितने पर हुआ है, जो सीपी होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई 100 का, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 200 से हमने 200 काट दिया, क्या बचा 10%। तो आंसर आ गया 10% की क्या हुई है हानि हुई है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हमें मूल्यांकन करना है, एलिवेट करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो हमें गिवन है इसमें हम क्या है ऐसे डर्रे से नहीं करेंगे कि सब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। इसे पूरी की पूरी इक्वेशन से आपने देखा कि माइनस का 34 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से माइनस का 34 कॉमन लिया तो कितना बचा 11। देखिए माइनस का 34 कॉमन लेंगे कितना बचेगा प्लस का 12। यहाँ से आप माइनस का 34 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 24 अपॉन माइनस का 10 माइनस का 7, तो माइनस का कितना आ गया 17। इतना क्लियर है। तो आपने इस पूरी संख्या से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना बचा यहाँ पर 2। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 23। 23 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 से, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो ये आंसर कितना देगा माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है फोर्थ वाले पर गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अटपटा सा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि m बराबर माइनस का 3 है तो इस जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पुट कर दिया सबसे पहले, तो ये आ गया माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस यहाँ आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 ब्रैकेट 3। देखिए माइनस ये लगा हुआ है यहाँ पर और हमारी संख्या भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 5 का 3 गुना 15 अपॉन माइनस 3। सॉल्व करते हैं कितना आ गया 18। 18 में 3 का गुणा कर दिए आप, तो ये माइनस का 3 प्लस 18 का 3 गुना होता है आपका 54 अपॉन माइनस 3। इसे सॉल्व कर दिए तो ये आ गया प्लस का कितना 51 और माइनस 3 कैंसिल आउट कर दिया, तो ये जो निकल कर आएगा आपका माइनस का 17 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है कहाँ सेकंड वाले में, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है 18 गुणा 45 का होल पावर 3, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात एक लॉजिकली ये समझना है
कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई करने से आ ही जाएगा, गुणा करने पर आंसर दे देंगे। लेकिन एक लॉजिक क्या है, इसको समझे आप। देखिए 5 का गुणा अगर 8 में करते हैं तो क्या आने वाला है, लास्ट में 40 का जीरो लिखने वाले हैं। और ध्यान दें, अगर कोई भी संख्या आपकी लास्ट में यहाँ कुछ भी आई हो, उसकी पावर अगर 3 है तो क्यूब करने पर लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं, 3, जो कि ऑप्शन किस में गिवन है, केवल थर्ड वाले में गिवन है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और नहीं भी है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 9/12 किनके मध्य निहित है। तो देखिए मध्य में फाइंड करना है कि किसके बीच में ये स्थित है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9/12 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3/4। अगर और भी सिंप्लीफाई करते हैं इस केस में डिवाइड करने के बाद, तो ये निकल कर आएगा 0.75। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके बीच में ये आने वाला है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है 5/6, यानी 6 का भाग अगर 5 में लगा दिया जाए तो ये जो हमें देगा, ये देगा 0.8333 ऐसे करके देगा। और अब देखते हैं आप, तो ये वाली संख्या तो छोटी हो गई, अब इसकी बात और कर लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.875। तो इन दोनों के बीच में तो आना संभव है ही नहीं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सेकंड वाले की अगर बात करें तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये आएगा 0.9। देखिए ये संख्या वैसे ही छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.111 करके आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि 8 में अगर हम 9 का डिवाइड कर दें तो ये आएगा समथिंग 0.888 ये आने वाला है। और 5 में अगर 7 का डिवाइड कर दें तो ये जो आने वाला है 0.714 समथिंग आने वाला है। तो हम देख रहे हैं ये जो संख्या हमारी है इससे बड़ी है और इससे छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाली संख्या आने वाली है। क्योंकि हम 2 डिजिट तक देख रहे हैं तो लगभग क्या है 0.88, यहाँ 0.81 और ये हमारी है 0.75। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्गाकार प्लॉट की अगर बात की जाए तो ये ले लिया, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो हमें परिधि बतानी है, परिधि यानी इसकी पैरामीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64। तो ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 8। अब हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है, परिधि अगर फाइंड करनी है तो आपने देखा 8 8 8 और 8, 8 का 4 गुना कर दिया कितना आ गया 32। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो आप जानते हैं कि हमारा जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, उन विधियों से होने वाला है। लेकिन हम उन विधियों से सॉल्व ना करते हुए थोड़ा सा हम क्या है ऑप्शनों का यूज करेंगे। ऐसा इतना बड़ा जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है इस प्रकार का, तो उसमें हम ऑप्शन वाला मेथड लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं समझें इसको। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है x के बटे में कितना 2 लिखा हुआ है। अब 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और 3 से कटने वाली संख्या होना चाहिए क्या, x का मान। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या बिल्कुल है, ये नहीं है कटने वाली। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। कैसे करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये आ गया -18/2। ये -18 आपने यहाँ लिखा और 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा, ये -9 बचेगा। प्लस इसका मान फिर से माइनस में आने वाला है तो -15/5, तो ये माइनस में कितना देने वाला है 5। अब जोड़ने पर ये कितना दे रहा है -14, जबकि आना कितना चाहिए था 12। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ये हो गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, थर्ड वाला। हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करके देखते हैं। 18 यहाँ पुट किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया हमें 9। अब y का वैल्यू कितना 15 पुट किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला 3। इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 12। तो फर्स्ट वाला समीकरण हमारा सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है दोनों की दोनों समीकरण सेटिस्फाइड होना चाहिए। हम सेकंड में भी चेक कर लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तो हम काट ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं।
यहाँ आपने देखा 18 रखने वाले हैं और 3 से अगर काट देंगे 18 को तो 6 बार जाएगा, 6 का 4 गुना कर दिए कितना आ गया 24, माइनस 15 में 3 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, घटाने पर कितना आ गया 19, और ये भी क्या दे रहा है 19। तो आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करते तो ये विलोपन विधि से बहुत लंबा चला जाता, क्योंकि पहले तो हम समीकरण जो दे रखे हैं इनको क्या करते, सही रूप में बदलते, बदलने के बाद तब उन्हें सॉल्व करते, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता। और इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन के थ्रू हम बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश साहू।